हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। कि आज तो वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है उसका जो ब्लूप्रिंट है, मॉडल पेपर के साथ साथ जो ब्लूप्रिंट है उसका कंप्लीट डिटेल में हम सॉल्यूशन आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 12वीं इतिहास विषय का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं। और साथ ही हम आज के वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो मॉडल पेपर है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मॉडल पेपर का जो कंप्लीट ब्लूप्रिंट है वो हम देखने वाले हैं। साथ ही ब्लूप्रिंट में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आपका जो चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनेगा वो भी हम कंप्लीट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा इतिहास विषय का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र योजना 2024 विषय इतिहास। तो कंप्लीट ब्लूप्रिंट देखेंगे। अब देखते हैं हमारे ब्लूप्रिंट की ओर। ब्लूप्रिंट की ओर बढ़ने से पहले हम देखते हैं हमारे जो प्रश्न पत्र का जो विवरणिका है उसको कंप्लीट देखेंगे। और जो आपके सेक्शन हैं उस सेक्शन को देखेंगे कि सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी में कौन से हैं, सेक्शन सी और सेक्शन डी को कंप्लीट देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके होम स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन होगी। होम स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन हो गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है आपकी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न पत्र योजना 2023-24, प्रश्न पत्र योजना 2023-24 कक्षा 12वीं के लिए है। ये विषय है इतिहास। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो अवधि है वो 3 घंटे और 15 मिनट की रहने वाली है। आप एग्ज़ाम में पेपर अपना 3 घंटे और 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। पूर्णांक है 80 नंबर का आपका हिस्ट्री का पेपर होता है, 80 नंबर का होता है। इसमें मैप भी आ गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उद्देश्य हेतु अंक बार, जिसमें आपके क्रम संख्या दे रखी है। 4 क्रम संख्या है। पहला है ज्ञान, दूसरा है अवबोध, इसके बाद है अभिव्यक्ति और ज्ञानोपयोग, कौशल एवं मौलिकता। इसमें कितने कितने जो अंक बार है वो दे रखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्ञान में 30 अंक बार दे रखा है। अवबोध में कितना अंक बार दे रखा है, 26 अंक बार दे रखा है। ज्ञानोपयोग एवं अभिव्यक्ति में 19 आपका अंक बार दे रखा है। और कौशल एवं मौलिकता में 5 अंक बार दे रखा है। कुल योग आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। आपके पेपर की जो मार्जिन है वो 100% रहने वाली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेन फोकस करना आपको कि दूसरा जो प्रश्न पत्र है, प्रश्नों के प्रकारवार अंकबार, जिसमें आपको प्रकारवार अंकबार जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चनों की संख्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 जो क्वेश्चन हैं, 14 क्वेश्चन हैं। प्रश्नों की संख्या 14 रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है और 14 अंक आपके रहने वाले हैं। यानी कि आपके प्रश्नों की संख्या 14 रहने वाली है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने आएंगे, 14 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और कुल प्रश्न आपके 14 हैं। रिक्त स्थान देखें तो रिक्त स्थान में आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। 7 रिक्त स्थान आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। यानी कि आपके 7 नंबर यहाँ पर हो गए। अति लघुत्तरात्मक देखें तो प्रश्नों की संख्या 10 क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में से आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और आपके 10 मार्क्स रहने वाले हैं। लघुत्तरात्मक देखें तो प्रश्नों की संख्या 12 रहने वाली है। ज़्यादा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं 12 और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। यानी कि 24 नंबर यहाँ से आपके रहने वाले हैं। ज़्यादा मार्जिन लघुत्तरात्मक प्रश्नों में है। दीर्घोत्तरात्मक देखें तो 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। दीर्घ उत्तरात्मक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड ने यहाँ पर बताया था कि दीर्घ उत्तरात्मक में भी अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रश्नों की संख्या है 4, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। यानी कि आपके 12 नंबर हो गए। निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर दिखा है 2 + 3,
यानी कि आपका एक मैप आएगा। 4 + 5 यानी कि 13। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या है वो 3 है, 3 प्रश्नों की संख्या है। अंक प्रत्येक प्रश्न पहला आपका जो मैप है वो 5 नंबर का है, 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। तो ऐसे 13 नंबर आपके इसमें निबंधात्मक में हो गए। और यहाँ पर आपका 195 मिनट में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। 80 नंबर का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन हिस्ट्री में रहने वाले। विकल्प योजना देखें तो खंड 100 और खंड 2 में आपकी विकल्प योजना है। इसके बाद अंक बार देख सकते हैं। आपके जो प्रत्येक यहाँ पर चैप्टर हैं, पूरे 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर के जो अंक बार है वो यहाँ पर दे रखे और इसके साइड में आपके प्रतिशत भी दे रखा है, तो इस अनुसार आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लूप्रिंट आपके स्क्रीन पर आ गई है। तो इसी ब्लूप्रिंट को, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो इसी ब्लूप्रिंट को हम बोर्ड पर देखेंगे कि ब्लूप्रिंट किस तरह रहने वाली है। तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये ब्लूप्रिंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें से ही आपको पता चलेगा कि पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में कौन से चैप्टर में से कितना नंबर आपका रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम देखते हैं हमारी ब्लूप्रिंट विवरणिका, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र योजना 2023-24 विषय इतिहास। विषय कौन सा है आपका? इतिहास, कक्षा 12वीं का। आपका जो पूर्णांक रहने वाला है, पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का पूर्णांक रहने वाला है। और अवधि है वो है 3 घंटे और 15 मिनट। 3 घंटे और 15 मिनट की अवधि रहने वाली है और विषय इतिहास का है और कक्षा 12वीं का। पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि अध्याय पहला है, चैप्टर पहला, अध्याय पहला कौन सा है? एटीएम अंक और अस्थियाँ, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। रिक्त स्थान एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला नहीं है। अति लघुत्तरात्मक देखें तो एक प्रश्न 1 नंबर का है, लघुत्तरात्मक एक भी प्रश्न नहीं है, दीर्घोत्तरात्मक नहीं है और निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। यानी कि आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, वो भी अथवा में रहने वाला है। आपके दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन अथवा में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका यहाँ पर पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कि आपको पहला चैप्टर कंप्लीट ही डिटेल में पढ़ लेना है और आपके 2 1 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले। चैप्टर 2 देखिए तो चैप्टर 2 में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितना है? एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान का है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का अति लघुत्तरात्मक का है और 3 नंबर का एक दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन है। लघुत्तरात्मक नहीं है और निबंधात्मक भी नहीं है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यानी कि 3 क्वेश्चन 1 नंबर के रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद देखें तो अध्याय तीसरा आपका जो अध्याय है, अध्याय आपको देख लेना है तीसरा अध्याय कौन सा है। तो तीसरा जो अध्याय है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यहाँ पर देखें तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन रिक्त स्थान में से, और ये वस्तुनिष्ठ में से 1 क्वेश्चन, रिक्त स्थान में से 2 क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक से एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के रहने वाला है। यानी कि 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है अति लघुत्तरात्मक। इसके बाद लघुत्तरात्मक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, दीर्घोत्तरात्मक में नहीं है और निबंधात्मक में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। चैप्टर 4 है वो आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसमें से नहीं बनने वाला है। एक रिक्त स्थान क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, अति लघुत्तरात्मक भी कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, लघुत्तरात्मक है इसलिए एक क्वेश्चन आएगा। ये आपका जो ब्रैकेट में दिया रखा है वो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यानी कि आपके इस चैप्टर 4 में से लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो 3 आएंगे, 3 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तीनों 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं और एक ही आपका
रिक्त स्थान क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक में कोई क्वेश्चन नहीं है, निबंधात्मक में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अध्याय 5 देखें तो एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, रिक्त स्थान क्वेश्चन कोई नहीं है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का अति लघुत्तरात्मक से है। यहाँ से भी आपका लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि आपका दो लघुत्तरात्मक देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 4 और 5, ये आपका चैप्टर 5 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 5 नंबर का आपका ये चैप्टर है, चैप्टर 5। इसके बाद देख सकते हैं इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अध्याय 6 जिसमें 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के आएंगे, दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। एक रिक्त स्थान का आएगा जो 1 नंबर का है, एक अति लघुत्तरात्मक का क्वेश्चन है जो 1 नंबर का आएगा। लघुत्तरात्मक का कोई क्वेश्चन नहीं है। दीर्घोत्तरात्मक एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा जो कि अथवा में है। इसके बाद निबंधात्मक में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद देखिए चैप्टर 7 चैप्टर में 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। रिक्त स्थान में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अति लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, लघुत्तरात्मक में एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि आपके 5-6 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है। ये चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्रिएट करने हैं, और यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन क्रिएट करना है। इसके ज़्यादा कोई भी आपको पढ़ना नहीं है। और दीर्घोत्तरात्मक में तो आएगा ही नहीं, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। निबंधात्मक में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अब देखते हैं चैप्टर 8। अब देखते हैं चैप्टर 8 अध्याय 8। अध्याय 8 में आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का आएगा 1 नंबर का, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रिक्त स्थान एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, अति लघुत्तरात्मक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है और 4 मार्क्स का आपका यहाँ पर मार्जिन रहने वाला है। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक का कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, निबंधात्मक का भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 में एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। रिक्त स्थान नहीं आएगा, अति लघुत्तरात्मक नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स रहने वाले और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। दीर्घोत्तरात्मक नहीं है और निबंधात्मक भी नहीं है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्याय आपका 10th, अध्याय 10th है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। रिक्त स्थान नहीं आएगा, अति लघुत्तरात्मक भी कोई नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ से छपने वाला है। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है जो कि अथवा में है। ये जो स्टार लगाया है यानी कि आपका अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और निबंधात्मक कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 11 अध्याय 11 में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, रिक्त स्थान कोई क्वेश्चन नहीं है, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के रहने वाले। आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक जो भी क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के ही है। लघुत्तरात्मक में देखें तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, दीर्घोत्तरात्मक 3 नंबर और उसमें 4 नंबर का रहता है। ये आपको देख लेना है। चैप्टर 11 हो गया। अब चैप्टर 12 में देखते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, रिक्त स्थान कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरात्मक कोई क्वेश्चन नहीं है, दीर्घोत्तरात्मक नहीं है। यहाँ से आपका निबंधात्मक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा? 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका इसमें से आने वाला है। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि आपका निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानचित्र का पोर्शन आपका यहाँ पर रहने वाला है, जो कि एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो मानचित्र का जो कार्यक्रम है
वो हमारे इस चैनल पर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, जो कि मानचित्र में का रहने वाला है। इसके बाद देखें तो आपके 50 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में आने वाले हैं और आपका पूर्णांक है वो 80 मार्क्स का रहने वाला। तो इस तरह ये हमारा इतिहास विषय का जो है वो कंप्लीट हो जाता है ब्लूप्रिंट। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जो हमारे MCQ क्वेश्चन है एवं रिक्त स्थान क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो। और जो इस कंप्लीट सॉल्यूशन है उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है एक बार फिर से ओपन कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर विषय इतिहास हिस्ट्री कक्षा 12वीं। इसके बाद यहाँ पर आपका समय है वो 3 घंटे और 15 मिनट है, पूर्णांक 80 नंबर का। सामान्य जो दिशा निर्देश है वो एक बार पढ़ लेने आपको। खंड सेक्शन ए जो बहुविकल्पी आपके क्वेश्चन है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का स्थल जो धोलावीरा है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है पिता से पुत्र की पपौत्र की संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है, तो ये पितृवंशिता से मिलती है। इसके बाद देखिए तो निम्न में से किस शहर को, जो इब्न बतूता वाला चैप्टर है इसमें भारत को सबसे बड़ा शहर बताया, तो दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, तो जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है वो अमीर खुसरो। इसके बाद विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे, तो अलवार है वो विष्णु के उपासक थे। इसके बाद यहाँ पर है विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसको आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने की, जो कि हरिहर और बुक्का थे, ये दोनों भाई थे। इसके बाद आपका अगला MCQ क्वेश्चन है कि यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये की थी कृष्णदेव राय ने। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी, तो ये जहांगीर ने लगा दी थी। इसके बाद शामल की मृत्यु कब हुई, तो आपको बताना शामल की मृत्यु कब हुई, तो शामल की जो मृत्यु है वो 1856 में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था, तो आपको जो यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश जो संसद में कब पेश की गई, तो 1813 में पेश की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली थी, तो केसर हिंद की जो उपाधि है वो मिली थी। भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अब है हमारे रिक्त स्थान क्वेश्चन। रिक्त स्थान क्वेश्चन को एक बार देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है और आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है यहाँ पर। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना थी वो हरिसेन ने की थी। इसकी महाभारत की रचना भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में हुई थी। मनुस्मृति में 8 प्रकार के जो विवाहों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसके बाद श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म से है। तो देवी संप्रदायों में देवी की उपासना डैश से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। तो किससे पोते गए पत्थरों, यहाँ पर देवी की जो संप्रदाय
देवी संप्रदायों में देवी की उपासना किस पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी? तो सिंदूर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है? सिंदूर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। तालीकोटा का युद्ध सन कौन सी में लड़ा गया? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को डैश डैश भागों में बांटा गया। तो भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो यहाँ पर आपको बताना, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को डैश डैश भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। इसके बाद आपको अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में गलियों एवं सड़कों को किस पद्धति से जोड़ा गया? तो ये ग्रिड पद्धति है, सबको याद है। अर्थव्यवस्था में हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? चौथा है, किस वंश का मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी? इसके बाद है, स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इब्न बतूता के जो स्थूलेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? वली शब्द से क्या तात्पर्य है? विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य वाला जो चैप्टर है आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई? स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? इसके बाद आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, तो लगभग आपको 50 शब्द में देना है। तो यहाँ पर 2 नंबर का प्रत्येक चैप्टर है। तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, 14वां, 15वां, ये आपका सेक्शन आपका सी आ गया। इसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 100 शब्द में आपको उत्तर देना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा वो टेलीग्राम पर। मौर्य समाज के शासक की विशेषता का वर्णन करना है आपको, कि ये अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मौर्य समाज के प्रशासक की विशेषता का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। सूरदर्शन झील पर टिप्पणी लिखनी है, सूरदर्शन झील पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद मीराबाई के विषय में आपको बताना है, संक्षिप्त में वर्णन आपको करना है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी की इस विशेषता पर आपको क्या करनी है? टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का वर्णन को उल्लेख करना है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि संक्षिप्त में आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। किस किस पर लिखनी है? तो सविज्ञ जो अविज्ञ आंदोलन पर लिखनी है, रोलेक्ट एक्ट पर लिखनी है। इसके अथवा में ये नहीं करो तो इसके अथवा में भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। अब आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी को देख लेना है क्योंकि आपका पहला चैप्टर में से ये आ जाता है क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन पहले चैप्टर में आ जाता है, ईटे मन के और अस्थिया वाला चैप्टर में से। 20वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रमुख जो विशेषता है उनका आपको विवेचन करना है। इसके अथवा में देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख आपको विशेषता बतानी है। तो ये आपका पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लेना है। 21वां है, संविधान सभा के कुछ जो सदस्य हैं ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया? तो ये आपको इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन करना है। इसके अथवा में आप कर सकते हैं कि संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया, उसकी आपको क्या करनी है, यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो अब आपका जो मानचित्र पोर्शन है वो मानचित्र क्वेश्चन आपको इस पर किया जाएगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मानचित्र का जो इमेज है वो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। इसके बाद पहला यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है और एक नंबर का यहाँ पर है। तो चौरी चौरा, अमरावती, बीजापुर, मैसूर और अवध, ये आपको ऐतिहासिक जो स्थल है इसको आपको भरना है। इसमें तो आपको ध्यान रखकर भरना है। प्रत्येक जो ऐतिहासिक है स्थल है वो 1 नंबर का यहाँ पर है। इसके अथवा में भी यहाँ पर देख सकते हैं भारत की
कि रेखा मानचित्र में ऐतिहासिक स्थल, इसमें भी ऐतिहासिक स्थल देखा है, सूरत, गोवा, नागपुर, ग्वालियर और सारनाथ। तो इस तरह हमारा जो ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।